हजरात, इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक बहुत बड़ा फजल इस उम्मत के ऊपर यह है, आपको मालूम है क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक बहुत बड़ा फजल, एक बहुत बड़ा कर्म इस उम्मत के ऊपर यह है कि उम्मत मुहम्मदिया के अंदर लाख गुमराहियां फैल जाएं, लाख बदअकीदगियां फैल जाएं, लाख शैतान नए नए रास्ते करे, लेकिन इस उम्मत के अंदर हक हमेशा वाज़े रहेगा। हक इस उम्मत के अंदर नूर की तरह रोशन रहेगा। किन लोगों के लिए? जिन लोगों के दिलों में हक को पाने की सच्ची तलब होगी, सच्ची तड़प जिन लोगों के दिलों में होगी, ऐसे लोगों के लिए हक हमेशा रोजे रोशन की तरह आया और बयां इस उम्मत के अंदर रहेगा। चाहे लाख जुल्मतें फैल जाए शिर्क से, लाख जुल्मतें फैल जाए कुफ्र से, लाख जुल्मतें फैल जाए इंसानों के अफकारो ख्यालात से, लेकिन इस उम्मत के अंदर हक हमेशा वाज़े रहेगा, छुपेगा नहीं, क्योंकि प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक हमेशा वाज़े रहेगा। इसके ताल्लुक से तीन चीजों की जमानत प्यारा नबी ने हम और आपको दी है। पहली जमानत क्या है कि इस उम्मत के अंदर लाख गुमराहियां फैल जाएं, चाहे 90% लोग गुमराही पर जमा हो जाएं, लेकिन 10% लोग, एक गिरोह ऐसा जरूर रहेगा जो हक पर कायम रहेगा, हक बात बोलने वाला होगा, हक बात को कबूल करने वाला होगा। ऐसा एक गिरोह हमेशा इस उम्मत के अंदर रहेगा। दलील क्या है? सही मुस्लिम की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, कि मेरी इस उम्मत के अंदर एक गिरोह ऐसा जरूर रहेगा जो हमेशा हक पर कायम रहेगा। चाहे अक्सर लोग गुमराही को क्यों ना इख्तियार कर लें, लेकिन एक गिरोह हमेशा हक पर रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी उम्मत बातिल पर जमा हो जाए, क्योंकि प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की दुआ इस उम्मत के लिए देके गए हैं, इन्नल्लाह ला यजमउ उम्मती अला ज़लालह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत को इकट्ठा बातिल पर नहीं जमा कर सकता। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बात गलत है और उम्मत के 100% लोग उसको इख्तियार कर लें, क्योंकि प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की जमानत हमें दी है कि 90% लोग क्यों ना गुमराह हो जाएं, लेकिन 10% लोग ऐसे जरूर होंगे जो हक पर होंगे। वो कौन लोग होंगे? वो लोग वो होंगे जो अल्लाह की कुरान और प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी जिंदगी में रचाएंगे और बसाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम और आपको उन लोगों को ढूंढने की जरूरत है, ऐसे लोगों की तलाश करने की जरूरत है जो खालिस किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। ऐसा नहीं करते कि वो अपने इमाम की बात को कुरान से ऊपर रख देते हैं, हदीस से ऊपर रख देते हैं। ऐसे लोगों को छोड़कर जो अपने इमामों की बातों को कुरान पर तरजीह देते हैं, हदीसों पर तरजीह देते हैं, ऐसे लोगों को छोड़ करके ऐसे लोगों की तलाश करने की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ खालिस किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की दावत देते हैं। तो मेरे भाइयों, ये पहली चीज है कि हक इस उम्मत के अंदर वाज़े रहेगा, कि इस उम्मत के अंदर एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा। दूसरी जमानत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए ये दी है कि हक इस उम्मत के अंदर वाज़े रहेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्मत मुहम्मदिया के अंदर हर सदी के शुरू में, हर 100 साल में एक मुजद्दिद को भेजेगा। मुजद्दिद किसे कहते हैं? मुजद्दिद उस इंसान को कहते हैं जो आता है और आकर के दीन इस्लाम में जो लोगों ने गुलू कर दिया है, गुलू करने वालों ने बिदआत और खुराफात दीन में मिला दी हैं, उन तमाम गंदगियों से दीन को पाक करने वाले इंसान को मुजद्दिद कहते हैं। देखिए, अबू दाऊद की रिवायत है, सही हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह यबअथु लिहादिहिल उम्मा अला रअसी कुल्ली मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा, कि यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्मत मुहम्मदिया के अंदर हर सदी के आगाज में एक मुजद्दिद को भेजेगा। वो मुजद्दिद क्या करेगा? यहाँ आकर के जो लोगों ने दीन के अंदर बिदआत और खुराफात को जगह दी है, उस सब का दूध और पानी का पानी करके साफ और शफ़ाफ दीन को लोगों के सामने पेश करेगा। हजरात, यही वजह है कि पहली सदी हिजरी में मुजद्दिद के तौर पर उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह और बाद वाली सदियों में
शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि जैसी शख्सियतों पर तमाम उम्मत का इजमा है कि ये वो शख्सियतें हैं जिन्हों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तस्दीद दीन का काम लिया, जिन्होंने लोगों के सामने सुन्नत को सुन्नत बताया, बिदअत को बिदअत बताया और शिर्क को शिर्क बताया। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, दूसरी चीज इस उम्मत मुहम्मदिया के अंदर हक हमेशा वाज़े रहेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मुजद्दिद को जरूर भेजेगा। तीसरी चीज इस उम्मत के अंदर हक हमेशा वाज़े रहेगा, वो क्या है? ऐसे उलमा इस उम्मत के अंदर बाकी रहेंगे जो हमेशा हक परस्त होंगे, हक की बात को डंके की चोट पर मुंह पर बोलेंगे, चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे खराब लगे, चाहे 99% लोग गुमराही पर जमा हो जाएं, लेकिन कुछ उलमा ऐसे जरूर रहेंगे जो हक परस्त होंगे, हक बात को डंके की चोट पर बोलेंगे। दलील क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, यहमिलु हादल इल्म मिन कुल्ली खल्फिन उदूल यनफउन अन्हु तहरीफ अल जाहिलीन व इंतिहाल अल मुब्तिलीन व तअवील अल गालिन। के प्यारे नबी फरमाते हैं कि आने वाली नस्लों में से इस इल्म किताब व सुन्नत को ऐसे लोग उठाएंगे जो उन नस्लों के सबसे बेहतरीन लोग होंगे। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग इल्म को सीख करके जो गुलू करने वालों ने इस दीन के अंदर बिदअत खुराफात की गंदगियों से इस दीन को गर्द आलूद कर दिया है, उससे दीन को पाक करेंगे और लोगों के सामने पेश करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ऐसे उलमा से दूर रही है जो उलमा आपको कुरान कम, हदीस कम और किस्से कहानियां ज्यादा सुनाते हैं, और ऐसे उलमा से आप अपने ताल्लुक को जोड़िए जो आपको खालिस अल्लाह की किताब की दावत देते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को आपके सामने रखते हैं। तभी मेरे भाइयों मेरे दोस्तों आप हक को पा सकते हैं।